देखिए पूजा जी, 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या कांग्रेस को वहां प्रदर्शन करने का अधिकार है? पूरी तरीके से अधिकार है। किसी भी लोकतंत्र के अंदर आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, संवैधानिक तौर पर प्रदर्शन करने का अधिकार है, और आपको करना भी चाहिए। दूसरा, क्या कपड़े उतार के प्रदर्शन करने का अधिकार है? हमारे ख्याल से संविधान इसकी भी इजाजत देता है। आपको शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से। अगर कपड़े उतारना यहां गलत है तो फिर अनिल विज ने भी जो प्रदर्शन किया था इतने सारे लोगों के साथ सरे बाजार सरेआम, वो भी गलत होता। तीसरी बात, क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए? और जिस तरीके से गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि जब से पिछले 10-12 सालों के अंदर इस देश के अंदर प्रदर्शन की इजाजत तो छोड़ दीजिए, विरोध करने की भी इजाजत इस वक्त नहीं है। आप संसद के अंदर करेंगे तो सांसदों को बाहर कर दिया जाएगा। नेता विपक्ष बोलने की कोशिश करेगा तो आप उसको बोलने नहीं देंगे। उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग जिनका 50 साल का राजनीति का अनुभव है, उनके भाषण को आप पूरी तरीके से एक्सपंज कर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये है कि भारत का अपमान कैसे होता है? क्या एप्स्टीन फाइल में नाम आने से भारत का अपमान होता है? क्या गलगोटिया ने जो किया उसकी वजह से भारत का अपमान होता है? मुझे तो यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूथ कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक छवि बनी हुई है कि वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वो शोकेस उनको करना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया यहां मौजूद है। अगर मैं डिक्टेटर हूं, अगर मैं अधिनायकवादी हूं, तो फिर यह प्रदर्शन की इजाजत कैसे दी जा रही? तो उससे जो उनके अंतर्राष्ट्रीय छवि को निखरती है, लोकतांत्रिक छवि बनती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, विडंबना यह है कि वो उसको शोकेस करने की जगह जो एफआईआर दर्ज हो रही है उसकी कॉपी भी नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद जिला जज ने बाकायदा फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, यह भी कहा कि आतंकवादी गतिविधि नहीं है ये। तो मुझे लगता है कि कम से कम कोर्ट की फटकार सुनने के बाद तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि इस देश के अंदर लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने की इजाजत है और होनी चाहिए। ये बात तो आशुतोष हम लगातार कह ही रहे हैं कि प्रदर्शन करने का तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो प्रदर्शन की जगह बेशक वो गलत हो सकती है, लेकिन ये तो सरकार तय नहीं कर सकती। नहीं, ये देखिए, ये अब क्या है कि अगर आप आर्मी पे, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बोले, अगर आप सीजफायर के बारे में कुछ बोले तो कहते हैं आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। अगर आप जुडिशरी पे कुछ बोले नहीं तो आप जुडिशरी का मान गिरा रहे हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन बोले नहीं तो आप इलेक्शन कमीशन का मान गिरा रहे हैं। तो क्या सरकार ये तय करेगी क्या कि कहां पे प्रदर्शन करना है, कितना प्रदर्शन करना है, कितनी देर प्रदर्शन करना है? कार्रवाई के नाम पर होता क्या है? आप राहुल गांधी को आप एंटी इंडिया बोल देते हैं, एलओपी है, वो संसद में क्या कर रहे हैं अगर वो देशद्रोही है तो? देखिए, जो बात आपने सवाल उठाया, देखिए उससे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आज की तारीख में अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो जिन सांसद ने किताब लेकर आए थे और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सांसद पार्टी में नहीं होते, उनको निकाल दिया गया होता। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ऐसा ही इसी तरीके से संसद के अंदर चंद्रशेखर जी की अवमानना करने की कोशिश प्रमोद महाजन जी ने की थी और उनको बुला के डांट फटकार लगाई गई थी और बाकायदा प्रमोद महाजन से कहा गया था आपको तमीज नहीं है। चंद्रशेखर जी से माफी मंगवाई थी उन्होंने। ये थी भारतीय जनता पार्टी। आज आप पूर्व प्रधान, आप अगर नेहरू जी के ऊपर अगर आप उनका चरित्र हनन करना चाहते हैं तो बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, बहुत सारे ऑडियो टेप भी उपलब्ध है। तो फिर देश के अंदर फिर वो सब चीज पब्लिक होना चाहिए। जवाब दीजिए। हम कहां जाके रुकेंगे? जवाब दीजिए। हम कहां पे जाके रुकेंगे? सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं ना। थैंक यू जब वो किस तरह से पूरे गांधी परिवार को यहाँ पूर्व प्रधानमंत्रियों को घेरती नजर आती है, उनकी भी तो कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ करती नजर आती है। मैं कह रहा हूं कि बलराज मधोक की किताब भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को पढ़नी चाहिए, जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखा, जो नानाजी देशमुख के बारे में लिखा। आशुतोष जी, तो क्या वो किताब भी पब्लिक कर दी जाए? क्या उसको भी लेके कांग्रेस के लोग आए और संसद के अंदर पढ़े? तो हम कहां जाके रुकेंगे? आशुतोष ठीक है।